तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने हाथ धो लूंगा, लेकिन आप डुबकी लगा के निकलोगे। डुबकी से पहले मैं चाहूंगा जो बहती गंगा है तो थोड़ा एक डैम लगा दूं, क्योंकि कुछ एक आध बातें हैं। एक इन भाई ने कही, 2-3 शेर भी कहे गए उनके बारे में। आजकल बाढ़ बहुत आ रही है। बाढ़ और जिस डैम की मैं बात कर रहा हूँ वो डैम हम सबकी लाइफ में है, और उसके बारे में जब मैं बताऊंगा तो मैं ये बड़ा यकीन के साथ कहूंगा कि खुदा भी आएगा तो 100 बार सोचेगा कि बात सही है या गलत। क्या बात है। और जिस लड़की का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, काफी लोगों ने इश्क मोहब्बत बात की है, मैं करूंगा उस लड़की का जिसको माँ कहते हैं। क्या बात है। और मैं शेर कहूंगा, पहले गजल कहूंगा उनके लिए। कि घर से दूर कमरे में, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, काफी टाइम से बाहर रहा हूँ, तो एक ख्याल आता है, और ये ख्याल तब आया जब मुनव्वर राणा जी का इंतकाल हुआ। तो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा और सुना, जब वो कहते हैं ना कि घर में बुजुर्ग नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, तो वहीं से ख्याल आता है कि घर से दूर कमरे में अकेले एक बात याद आती है। घर से दूर कमरे में अकेले एक बात याद आती है, सोने से पहले इस दिल को माँ की याद आती है। घर से दूर कमरे में अकेले एक बात याद आती है, सोने से पहले इस दिल को माँ की याद आती है। कोई तो है बादलों के उस पार देखूं तो, कोई तो है बादलों के उस पार देखूं तो, ऐसा लगता है जैसे माँ बिंदी लगाती है। कोई तो है बादलों के उस पार देखूं तो, ऐसा लगता है जैसे माँ बिंदी लगाती है। मैं आजकल काम बेमन करता हूँ, मैं आजकल काम बेमन करता हूँ, मैं घर से आऊं तो तेरी आवाज आती है। मैं आजकल काम बेमन करता हूँ, मैं घर से आऊं तो तेरी आवाज आती है। सारे सुखन जा चुके हैं अब तो। ये शेर गौर फरमाइएगा, ये माँ का एहसास है कि सारे सुखन जा चुके हैं अब तो, कोई भी ना आए मगर माँ आती है। सारे सुखन जा चुके हैं अब तो, कोई भी ना आए मगर माँ आती है। पैरों के नीचे भागती है जिंदगी, पैरों के नीचे भागती है जिंदगी, पिघलती उम्र फिर नहीं आती है। और आखिर में कहूंगा कि आम सी लगती है मगर सुन लो, ये माँ की निर्मलता है और कोमलता है, जिसको मैंने कोशिश किया आपको बताऊं। और ये सच है, ये सभी के साथ है, इररिस्पेक्टिव टू एनीवन, कि आम सी लगती है मगर सुन लो, आम सी लगती है मगर सुन लो, किसी का भी दुख हो मार हो जाती है। आम सी लगती है मगर सुन लो, किसी का भी दुख हो। खैर सुना दो। खैर। अच्छा खैर, खैर सुना दो। अरे चलिए ठीक है, सुना दो खैर। वो कहाँ है? खैर कोई बात नहीं, सुना दो। अब वो खैर फिर भी सुना दो। मुझे एक्चुअली वो ढूंढना पड़ेगा। हाँ चलो मिल गया है। हाँ मिल गया। खैर मिल गया तो खैर तो एक खैर। कौन लाया है जलता हुआ जिगर खैर। अब यहाँ गौर कराइएगा, खैर को मैंने कैसे यूज किया है। फिराज साहब ने कभी किया था, हमने भी करने की कोशिश की है। कौन लाया है जलता हुआ जिगर खैर, हम उसको भी रख लें मगर खैर। कौन लाया है जलता हुआ जिगर खैर, हम उसको भी रख लें मगर खैर। जिस्म से धुआं उठता है पर, जिस्म से धुआं उठता है पर, ये जीने की तलब मगर खैर। जिस्म से धुआं उठता है पर, ये जीने की तलब मगर खैर। सबको एक उम्र की फिक्र है लेकिन, सबको एक उम्र की फिक्र है लेकिन, कौन है जो जीता है मगर खैर। सबको एक उम्र की फिक्र है, कौन है जो जीता है मगर खैर। उसके चेहरे से हटता हुआ वो पर्दा देखा। क्या देखा है? क्या बात। वाह भैया, क्या बात है। लेकिन जो देखा वो बयान नहीं कर पाऊंगा बाद में। उसके चेहरे से जो हटता हुआ पर्दा देखा, गोया उनमें इंतजार न था मगर उनके चेहरे से जो हटता हुआ पर्दा देखा, गोया उनमें इंतजार न था मगर खैर। कई बार यूं होता है असित, कई बार यूं होता है असित, नजर उठती है उन पर मगर खैर। क्या बात है। अब मैं एक आखिरी में इसको बोल के, क्योंकि मुझे लगा समय हो गया होगा, बस मैं चंद कहूंगा, 30 सेकंड दूंगा, खत्म करूंगा और इससे अपना तारुफ और ताजा करके जाऊंगा। कि उजड़े शहर के बाग में,
उजड़े शहर के बाग में गुलों का एक करार हूँ। उजड़े शहर के बाग में गुलों का एक करार हूँ। पुकारो के ना आऊंगा महीनों का फरार हूँ। बहुत बढ़िया सर, क्या शेर है, क्या शेर है, बहुत बढ़िया। उजड़े शहर के बाग में गुलों का एक करार हूँ। पुकारो के ना आऊंगा महीनों का फरार हूँ। बहुत बढ़िया। रोशनी कर, रोशनी कर अंधेरा न रहे। रोशनी कर अंधेरा न रहे, बुझी रास्तों पर सवार हूँ। पर हमसे राब्ता सही नहीं, हमसे राब्ता सही नहीं, मैं इश्क का बुखार हूँ। हमसे राब्ता सही नहीं और इश्क का बुखार। और विदा लूंगा कि कभी जरा नजर करो। हमसे राब्ता सही नहीं, मैं इश्क का बुखार हूँ। और कभी जरा नजर करो, आसिफ तुम्हारा प्यार हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।